जी आप बीच में चर्चा आई कि साहब मनीष सिसोदिया को दबाव बनाया गया मनीष सिसोदिया पर कि बीजेपी में आ जाए, बीजेपी में आ जाए, इन चर्चाओं पर क्या कहेंगे आप? इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया जी। इन्होंने बहुत कोशिशें की। मैंने तो शुरू में ही कहा था, जिस दिन मेरे घर में सीबीआई रेड हुई थी उसके बाद ही मुझसे अप्रोच कर लिया था कि देखो अब ईडी की कार्रवाई होने वाली है और कार्रवाई रुकवाना चाहते हो तो आ जाओ। पहले कहो तो हम बात करें। अब ऐसी बातचीत के लिए तो कोई तो कॉमन सा आदमी आता है जो मेरा भी दोस्त होता है, उनका भी दोस्त होता है। तो मैंने पूछा भाई क्या चाहते हैं पूछो। तो उसने आगे कहा जी पूछ लो कितने एमएलएज हैं। मैंने कहा यार मैं कितने तो क्या बताऊंगा, मैं भी एमएलए हूँ, मैं ही नहीं हूँ इसमें शामिल टूटने में। तो एनीवे वो सब अब बहुत उसकी बात हो गई। अब तो मैं मतलब यही कहूँगा कि ये मेरा अंदर होना, अरविंद जी का अंदर होना, इस बात का एक वो है कि देश में खुलेआम तानाशाही चला रखी है इन्होंने, और ये एजेंसियां बुरी तरह से दुरुपयोग कर करके लोगों को डराया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है। और उसमें खाली राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं, देश के व्यापारी तक हैं। जी मनीष जी, अगर चुनावों की अब बात करें, अभी हरियाणा में चुनाव आ रहा है, तो हरियाणा में अकेले लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए अभी अरविंद जी अब बाहर आने वाले हैं। बाहर आने वाले हैं? हाँ, भाई मैं बाहर आ गया। देखिए आम आदमी पार्टी अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझी, और इतना बड़ा संकट था जो आज तक आज़ाद भारत में किसी राजनीतिक पार्टी पे नहीं आया। पूरी टॉप लीडरशिप को अंदर डाल दिया, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर गई। फिर भी बिना टूटे, बिना बिखरे, एकजुट होके इस पूरे संकट से अब निकल आई है। अब ये संकट खत्म हो गया। अब तो संकट इनका शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का संकट शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी का संकट खत्म हो गया। तो अरविंद जी बाहर आएंगे, अब वो मिलके बैठेंगे, फिर तय करेंगे क्या करना है कि कांग्रेस के साथ जाना है या? हाँ बिल्कुल, उन सब पे बात होगी। तो आप इतने आश्वस्त हैं कि वो बाहर आ जाएंगे? हाँ आना ही है जी। देखिए सच्चाई, वो मैं कहा ना, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ठीक है, जैसे मुझे लग रहा था मैं शायद 7-8 महीने में बाहर आ जाऊंगा, 17 महीने लग गए, लेकिन आया तो सही, आना ही था। वैसे अरविंद जी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि आ तो उनको जाना चाहिए था 3 महीने पहले ही, लेकिन फिर इन्होंने जैसे ही ईडी से बाहर आने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में बेल दे दी उनको, इन्होंने तुरंत उनको सीबीआई में अरेस्ट कर लिया। उनको लगा अरविंद जी बाहर नहीं आने चाहिए। तो मनीष जी अब ये बताइए, आपकी आप उप मुख्यमंत्री थे जब जेल गए उससे पहले, तो अब दोबारा उप मुख्यमंत्री कब बनेंगे, ये भी सवाल सबके जहन में है। देखो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं दोबारा उप मुख्यमंत्री बनूं। मैं 17 महीने पार्टी के लिए, देश के लिए बहुत कुछ सोच के, बहुत चिंतन करके बाहर आया हूँ, और सच बता रहा हूँ कि 17 महीने में अपने देश की व्यवस्था पे, देश के इतिहास पे जितना मैंने पढ़ा और जितना जाना, और गर्व हुआ और काम करने का मन किया। अब उस काम को मैं अगले कुछ महीने पार्टी में नीचे सड़क पे उतर के करूं, उस काम के लिए काम, या सरकार में रह के करूं। मैं जब बाहर आया तो इमीडिएटली मुझे लगा कि मुझे कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए। जी। मैं चल पड़ा, मैं कार्यकर्ताओं के बीच यात्रा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, पद यात्रा भी करूँगा। इधर अरविंद जी जब बाहर आएंगे सीएम साहब, तो उसके बाद वो तय करेंगे और पार्टी के और लीडर मिलकर तय करेंगे कि मेरी अब अगले कुछ महीनों में चुनाव तक भूमिका क्या रहेगी। पार्टी के लिए सड़क पे काम करना है या सरकार में बैठ के काम करना है, जो सब लोग मिलकर तय करेंगे। मेरी कोई चॉइस नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे ये होना चाहिए, इच्छा हमारी होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं।